दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक गधा ने वो कर दिखाया जो एक पूरा गांव नहीं कर सका। इस गधे ने अपने डर से लड़कर जंगल पार किया और शहर तक पहुंचा। लेकिन सवाल ये है, क्या आप भी किसी और के बनाए रास्ते पर चल रहे हैं या खुद का रास्ता बनाने की हिम्मत रखते हैं? इस वीडियो में जानिए कैसे एक गधे की कहानी से आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल सकता है। अगर आप दूसरों के बनाए रास्ते पर चलकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। एक समय की बात है, एक गांव में एक गधा रहता था जो दुनिया से काफ़ी अलग था। गांव में ज़िंदगी जैसे एक पुराने वक्त में अटकी हुई थी, न कोई शहर का असर, न कोई नए सपने। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि इस गांव के आसपास एक घना जंगल था जो एक अजीब सा खौफ पैदा करता था। लोग कहते थे कि जंगल के पार एक शहर है, लेकिन किसी ने कभी वहां तक जाने की हिम्मत नहीं की। ये जंगल ऐसे ही था, इतना गहरा और डरावना कि लोग उसका नाम लेने से भी कतराते थे। गांव के लोग अपनी ज़िंदगी उसी में बिता देते जो उन्हें उनके बड़े बुजुर्गों से मिली थी। गांव में एक गधा रहता था जो अक्सर सोचता था, क्या मेरी ज़िंदगी सिर्फ इस गांव के छोटे से गोल घूमने तक सिमट कर रह जाएगी? क्या जंगल के उस पार कुछ और है जो मैं कभी नहीं देख पाऊंगा? एक दिन उस गधे ने हिम्मत जुटाई और सोचा, अगर कोई और नहीं जा सकता तो क्यों ना मैं कोशिश करूं। ये फैसला उसके दिल में एक अजीब सी बात पैदा कर गया, एक सपना, एक सवाल और एक खतरा लेने का जुनून। वो गधा अपने ख्यालों में डूबा हुआ जंगल की तरफ चला, लेकिन जंगल के दरवाजे पर आते ही उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। जंगल की घनी छाया, अजीब सी आवाज़ें और एक अनजाना खौफ, सब कुछ उसके सामने था। जंगल के अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ बस बड़े बड़े पेड़ और उनकी छाया थी। गधा बेवकूफ़ था और बिना सोचे समझे किसी भी तरफ चलने लगा। हर कदम के साथ जंगल और गहरा होता गया। एक वक्त ऐसा आया कि उसे लगा, शायद मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊँगा। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। जंगल के बीच एक छोटी सी झील थी जिसमें चाँद की रोशनी पड़ रही थी। गधा उस रोशनी को देखते ही उस तरफ बढ़ने लगा। उस रोशनी का पीछा करते करते वो जंगल के दूसरे कोने तक पहुँच गया और तभी उसने शहर की रोशनी देखी। शहर का दर्शन उसके लिए एक चमत्कार था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जंगल के उस पार ऐसी दुनिया हो सकती है। गांव वापस आने पर गधे की कहानी हर तरफ फैल गई। लोग हैरान थे कि एक गधा जंगल पार करके शहर तक पहुंच गया, जो अब तक कोई इंसान नहीं कर सका था। गांव के लोग उसे एक हीरो की तरह देखने लगे। कुत्ते, जो कि गांव में हमेशा एक कोने में चुपचाप रहते थे, उन्होंने भी ये खबर सुनी। एक बूढ़ा कुत्ता बोला, अगर गधा जा सकता है तो हम क्यों नहीं। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वो भी जंगल पार करेंगे। अपने सूंघने की क्षमता का इस्तेमाल करके कुत्ते गधे के नक्शे कदम पर चले और कुछ ही देर में शहर पहुंच गए। अब तो बात ऐसे बढ़ने लगी जैसे एक लहर। बाकी जानवर भी गधे के रास्ते पर चलने लगे और धीरे धीरे एक रास्ता बन गया जिसमें सब चलने लगे। गांव के लोग जो अब तक जंगल से डरते थे, उन्होंने भी उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। समय के साथ गांव की जनसंख्या बढ़ने लगी। सरकार ने तय किया कि एक पक्का रोड बनाया जाए जो गांव और शहर को जोड़े। शहर से एक टीम आई और एरिया का सर्वे करने लगी। मुखिया उन इंजीनियर्स के पास गया और बोला, सर, एक रास्ता है जो जंगल पार करके शहर तक ले जाता है। अगर रोड उसी रास्ते पर बन जाए तो सबको आसानी होगी। चीफ इंजीनियर हंसकर बोला, मुझे एक बात बताइए, ये रास्ता किसने बनाया? मुखिया बोला, सर, ये रास्ते की शुरुआत एक गधे ने की थी। इंजीनियर ये सुनकर गंभीर हो गया और बोला, मुझे हैरानी इस बात की नहीं है कि गधा ये रास्ता बनाने में सफल रहा। मुझे हैरानी इस बात की है कि इंसान जो समझदार और क्रिएटिव है, उसने कभी अपना रास्ता बनाने की कोशिश नहीं की और एक गधे का बनाया रास्ता फॉलो करता रहा। उसने कहा, अगर आप लोगों ने अपना रास्ता बनाया होता तो जंगल को पार करना आसान हो जाता और आपका समय भी बचता। ये बात गांव के लोगों के दिल को छू गई। वो सोचने लगे, क्या हमने गलती की? क्या हम हमेशा दूसरों के बनाए रास्ते पर चलने की आदत बना बैठे हैं? ये कहानी हमें ये सीख देती है कि ज़िंदगी के रास्ते हमेशा दूसरों के बनाए हुए नहीं होते। अगर हम खुद के सपनों और अपनी पसंद के रास्ते पर चलने की कोशिश करें तो शायद हम अपनी एक नई मंजिल पा सकते हैं।
इस कहानी का मतलब सिर्फ जंगल और शहर तक सीमित नहीं है। ये हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पर लागू होती है। आप जो कर रहे हैं, क्या वो आपके सपनों के मुताबिक है, या फिर आप समाज और परिवार के दबाव के चलते एक बनाए बनाए रास्ते पर चल रहे हैं? अपना रास्ता खुद बनाइए, क्योंकि आपका सपना आपका है और उसे पूरा करना सिर्फ आपके हाथ में है। तो ये थी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने